से एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो ओनर्स हैं, तो क्या उसमें एक ओनर भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है? देखिए, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर प्रॉपर्टी में को ओनर्स हैं तो वो ऐसा नहीं है कि किसी का राइट ज्यादा किसी का राइट कम, वो 50-50% जो है शेयर होल्डर्स होते हैं इन अ प्रॉपर्टी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ओनर और एक ओनर, एक के पास 51% राइट और एक के पास 49% राइट, यानी दोनों सेम फुटिंग पे है, सेम राइट्स उनके पास है। अब कई बार ये आता है कि दो ओनर है, एक अपना प्रॉपर्टी कोई जरूरत हो उसको वो बेचना चाहता है और दूसरा कहता है नहीं जी मैं नहीं बेचूंगा। तो आप सेक्शन 44 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि एक कोनर भी चाहे तो वो अपना राइट इन अ प्रॉपर्टी बेच सकता है। बस इसका एक एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कि वो कॉमन हाउस होल्ड में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और उसमें कॉमन हाउस फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर वो कर्ता फैमिली है और फैमिली के लोग रह रहे हैं तो कोई स्ट्रेंजर आके उसमें नहीं रह सकता है और स्ट्रेंजर्स आके जो है पार्टीशन नहीं मांग सकता है या बेच नहीं सकता है। अदरवाइज अगर वो लैंड है तो और डिविजिबल लैंड है तो वो एक आदमी भी जो है वो कोनर को जो है सब्सिट्यूट करके उसमें ओनर बन सकता है, यानी कि कोनर अपना राइट उसको बेच सकता है और उसको काबिज भी करा सकता है। इनफैक्ट वो कोर्ट से पार्टीशन की भी डिमांड कर सकता है कि 50-50 पार्टीशन मीट्स एंड बाउंड से हो। बस केवल घर में स्ट्रेंजर नहीं आएगा, यानी एक फैमिली टाइटल में जो है वो स्ट्रेंजर्स नहीं आ सकते हैं, या एक मकान है जिसमें वो नहीं रहने आएगा, पार्टीशन नहीं मांगे। अदरवाइज अगर लैंड है या थोड़ा बिगर प्रीमाइसिस है तो उसमें बिल्कुल ओनर जो है अपना राइट किसी स्ट्रेंजर को बेच के और वो उसके ऊपर टाइटल और पोजीशन भी क्लेम कर सकता है।